हेलो एवरीवन। आज देखते हैं, एक नया एनएफओ आया था अभी, लाइक लास्ट वीक, और लास्ट वीक ही ओपन हुआ है। अ, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इन्वेस्टमेंट और डिफेंस डिफेंस इंडेक्स फंड उन्होंने क्रिएट किया है। मतलब वो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस अभी एक चल रहा है, दैट इज आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। तो इस टाइम पे जब मार्केट बहुत ऊपर है, सबको लग रहा है कि कब क्रैश होगा या कब करेक्शन आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करें। अ, ये दोनों फंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अपना फंड पार्क करने के लिए, अगर आपके पास एडिशनल पैसे हैं लमसम पार्क करने के लिए, या फिर एस आई पीज करने के लिए। आई यूजली प्रेफर एस आई पीज, आई डोंट इन्वेस्ट थ्रू लमसम। मैं लमसम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरे पास होते ही नहीं है तो कहाँ से करूँगा। बट हाँ, एस आई पीज करता हूँ, और मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में एस आई पीज करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अमाउंट रिवील नहीं करना चाहता, बट प्लान इज टू क्रिएट समथिंग रियली बिग। व्हेन आई से बिग, इट मीन्स बिग। तो उसी सीरीज में ये दोनों फंड्स आई फाउंड वेरी वेल पोजिशन्ड टू पुट योर मनी करेंटली, और मैं खुद भी इसमें एसआईपीस कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। इसमें भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। और द प्लेटफॉर्म आई यूज टू डू एस आई पीज इज, आई डोंट यूज एनी बैंकिंग प्लेटफॉर्म और अदर, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट फंड्स नहीं होते हैं। जो इनकी वेबसाइट्स पे मिलते हैं वो यूजली रेगुलर फंड्स होते हैं, जिसमें इन बैंकिंग वेबसाइट्स के अपने कमीशन होते हैं। आई ट्राई टू इन्वेस्ट थ्रू अ रेगुलर फंड बिकॉज, सॉरी, डायरेक्ट फंड, नॉट रेगुलर फंड, बिकॉज बहुत छोटा ही डिफरेंस, लाइक 5% और 10% का डिफरेंस अगर एनएवी में आ जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट अगर आप बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो मैंने अभी एमएफ सेंट्रल ओपन किया हुआ है। एमएफ सेंट्रल में आप ट्रांजैक्ट सेक्शन में जा सकते हो, और लमसम या एसआईपी पे क्लिक कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल, ट्रांजैक्शन एंड लमसम एसआईपी। जिन लोगों को नहीं पता, एमएफ सेंट्रल माई कैम्स और के फिन कार्ड कार्वी, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो सारे फंड्स जो कि कैम्प्स में हैं या फिर कार्वी में हैं, वो आपको सारे के सारे फंड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अदरवाइज जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक है माई कैम्प्स और एक है कार्वी। तो आपको आधे फंड्स माई कैम्प्स में मिलते हैं, आधे फंड्स कार्वी में मिलते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो तीन ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप उनकी फंड्स की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके कीजिए, या फिर माई कैम्प्स की वेबसाइट से कीजिए, या फिर कार्वी की वेबसाइट से कीजिए। ओवर हेयर एमएफ सेंट्रल में सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपको दोनों तरह के फंड्स मिल जाते हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स के सारे फंड्स मिल जाते हैं। मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स से फर्स्ट देखते हैं डिफेंस। अगर मैं डिफेंस सर्च करता हूँ यहाँ पे, दो ही, ये नया मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आया था, ये मिल जाएगा। 9th को इसको दोबारा से ओपन होना है, तो इसलिए आई बिलीव कि यहाँ पे अभी एनएवी 0 दिखा रहा है। बट आप यहाँ पे स्टार्ट लमसम या एस आई पी के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जब 9th के बाद जब भी ओपन होगा, तब आपको ऐसे यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। एनएवी 10 रुपीज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है। बट जस्ट मेक श्योर कि आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू रेगुलर और एनी अदर स्कीम। दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू। वो आईडीसीडब्ल्यू डिविडेंड वाली होती है, ग्रोथ इज ग्रोथ। एंड इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट के ऑप्शंस होते हैं दोनों में। रेगुलर इज जब कोई ब्रोकर आपके बिहाफ पे करता है और उसको कमीशन मिलता है। अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट से या अपने डीमेट अकाउंट जो आईसीआईसीआई बैंक या किसी में भी होगा उससे करेंगे, तो आपको रेगुलर का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आप रेगुलर चूज करते हो, उसके बाद जो रेगुलर एनएवी का प्राइस होता है और जो डायरेक्ट एनएवी का प्राइस होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ये हम ये भी देख लेते हैं, मतलब ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी पहले फंड्स की बात कर लेते हैं। तो फंड्स हैं, फर्स्ट फर्स्ट है डिफेंस।
डिफेंस में मोतीलाल ओसवाल का ये डिफेंस इंडेक्स फंड जो नया बना, इसके अंदर 15 स्टॉक्स उन्होंने चूज किए हैं डिफेंस रिलेटेड, एंड इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर में 187% रिटर्न गया था डिफेंस इंडेक्स का, 1 ईयर में 187%। सो आप बिल्ड करना, अब ये नहीं होगा कि हर साल 187% मिले, बट सीइंग कि क्या अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं, क्या इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स चल रहे हैं, कैसे हम अपनी डिपेंडेंसीज बाहर के डिफेंस इक्विपमेंट से, डिफेंस चीज़ों से रिड्यूस कर रहे हैं, उसके बेसिस से दिस फंड आप इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आप नहीं कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, बट यस, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ठीक लग रहा है। सिमिलरली एनर्जी अपॉर्चुनिटीज जो इनका आया हुआ है अभी आईसीआईसीआई बैंक ओपन नहीं हुआ है, ये 16 को ओपन होना है, शायद 16 को एंड है इसका। तो दीज आर द टू फंड्स, आप इन्वेस्ट कीजिए। और बाकी इस वीडियो में या किसी और वीडियो में देखते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या आता है। मैं आपको एग्जांपल लेके अच्छे से दिखाऊंगा, सो दैट आप रियलाइज कर पाए कि डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस कई लाइक मेनी लैक्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट कीजिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, दैट्स द गोल। थैंक यू, थैंक यू।